इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि टाउन प्लानिंग क्या थी, क्योंकि वैसे तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो हम कह सकते हैं काफ़ी ही परफेक्ट वे में बनाया हुआ था, काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी प्लानिंग की हुई थी। टाउन प्लानिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फीचर्स ऑफ द एंशिएंट अर्बन। जैसे हम आज देखते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उस समय काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलप किया हुआ था। ग्रिड सिस्टम इनका कैसा था, लेआउट देखते हैं। ए मेथड ऑफ सिटी प्लानिंग वेयर रोड रन स्ट्रेट एंड इंस्ट्रक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स 90 डिग्री। मैं कि जो रोड थे वो स्ट्रेट रन कर रहे थे, अब वो 90 डिग्री पर ही कहीं जो अगर ये आपस में इंटरेक्ट हो रहे थे तो वो 90 डिग्री पे थे। दिस फॉर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक्स, ठीक है, ये फॉर्म थे कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक्स पे, ठीक है, लाइक चेस बोर्ड की तरह। नो कोई जिगजैग स्ट्रेट नहीं, कोई रोड कट ईच अदर, अगर रोड कट हो रहे ईच अदर तो वो 90 डिग्री पे। मेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो वो बिल्कुल स्मूथ था। ड्रेन्स वर लेड अलोंग द ग्रिड, ठीक है, ग्रिड के साथ ही जहाँ पे कि आसानी से वो सफाई भी हो सके उनकी ड्रेन्स की। ड्रेनेज जो सिस्टम था इनका वो क्या, इट शोज दैट सिटीज़ लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर हाईली ऑर्गेनाइजिंग हाइजीन थी। काफ़ी मतलब कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सिटीज़ थी वो काफ़ी हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड और हाइजीन कह सकते हैं, साफ सफाई में, और काफ़ी ऑर्गेनाइज थी। वेल प्लान नेटवर्क था, मतलब कि ईच हाउस वॉज कनेक्ट टू स्टेट ड्रेन, ठीक है, हर घर क्या था जो ड्रेन से कनेक्ट किया हुआ था। ड्रेन्स रेन अलोंग द साइड्स ऑफ स्ट्रीट इन ए सिस्टमेटिक वे, ठीक है, एक जो ड्रेन था वो मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में, ये नहीं था कि कहीं भी नालियाँ निकल रही हैं, कहीं भी कुछ है, नहीं, एक सिस्टमेटिक वे थी, साइड स्ट्रीट की गली के साइड से निकल रही हैं। कवर्ड थी ड्रेन, इसको कवर किया हुआ था। मोस्ट ड्रेन वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स एंड ब्रिक्स, स्टोन की स्लैब्स के साथ ही आपको ईंटों के साथ वो कवर की हुई थी। दिस प्रिवेंट बैड स्मेल एंड एक्सीडेंट्स, ये तो ये इसकी वजह से कोई गंदी स्मेल नहीं आती थी और कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते थे। और जो हाउस है, हर घर में जैसे बाथरूम्स थे तो वो यूज़ और सोप पिट्स भी बनाए हुए थे कि जो कलेक्ट करते हैं वेस्ट होता था। ड्रेन्स बिल्ड विद प्रॉपर स्लो फॉर स्मूथ फ्लो, ठीक है, ड्रेन्स इस तरीके थे कि मतलब कि अच्छी तरीके से उन्हें फ्लो हो रहा था, यानी कहीं रुके पड़ी हैं कुछ ऐसी कुछ नहीं था। और जो मेन होल्स और इंस्पेक्शन होल्स फॉर क्लीनिंग, ठीक है, मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल थी, भी इस तरीके से बनाए हुए थे, ठीक है, ईंटों से, जो बेक्ड ईंटों से। ए हाईली एडवांस कवर्ड एंड वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम इंश्योर क्लीननेस एंड हाइजीन, ठीक है, बहुत ही ड्रेनेज सिस्टम भी इस तरीके से था, क्लीननेस अच्छी तरीके से, हाइजीन था। और जो इनकी टाउन प्लानिंग देखें तो सीटरल अपर टाउन थे, जो भी मतलब कि सीटरल थे वो अपर टाउन थे, और एक थे लोअर टाउन जो जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया था। जो अपर टाउन थे इनके, उसमें क्या था, जैसे जो भी मान लो ग्रेट बाथ हम कह सकते हैं, बड़े बड़े अगर स्विमिंग पूल या कुछ घूमने की जगह, जो भी ऐसी चीज़ें होती थी वो उनकी अपर टाउन पे होती थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो में जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्रेट बाथ है। और ऐसे ही ग्रेनेड्स का जहाँ पे वो स्टोर करते थे अनाज वगैरह, वो ऊंची जगह पे होते थे। असेंबली हॉल या पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह, वो इन चीज़ों का क्या था, उनका एरिया ऊपर था तो वहाँ उनकी व्यवस्था थी। और लोअर टाउन पे क्या था कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया था, मेनली यूज टू बाय कॉमन लोग जो वहाँ पे रहते थे। वेल प्लान्ड रेजिडेंशियल एरिया विद ग्रिड पैटर्न के साथ ही वो जो रेजिडेंशियल एरिया प्लान किया हुआ था, ये नहीं था कि लोअर है तो उसको कैसे भी नहीं, वो भी अच्छी तरह प्लान किया हुआ था। वहाँ स्ट्रीट ब्रिक हाउस एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम फॉर कॉमन पीपल, तो उनका भी काफ़ी एडवांस। और हाउसेस क्या थे कि हाउसेस उनके जो थे स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि बर्नट ब्रिक्स से बनी हुई थी, जो कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाती थी। और जो जैसे और ये पाए गए हैं जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो धोलीवारा सिटीज़ में मोस्ट जो हाउसेस होते थे वो सेंट्रल कोर्टयार्ड के साथ होते थे, यानी कि जो कि ओपन स्पेस होता था, हम कह सकते हैं फॉर लाइट एंड एयर के, बीच में जैसे बरामदा होता है ना, चारों तरफ कमरे होते थे और बीच में स्पेस छोड़ा जाता था बैठने के लिए, हवा के लिए, लाइट के लिए। रूम्स वर बिल्ट अराउंड था, उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ ही फिर रूम्स बनाए जाते थे, बीच में स्पेस था। हाउसेस वर 1 और 2 स्टोरीज होते थे, ठीक है, ज़्यादातर घर कोई 1 स्टोरी भी होता था, 1 और 2, ठीक है। स्टेट इंडिकेट अपर स्टेट स्टेयर्स उनके घर में दिखती थी जहाँ पर मतलब सेकंड फ्लोर पे जाना है या और 2 स्टोरीज का घर है, ठीक है, स्टेयर्स वहाँ पे थी। और जो मेन डोर होते थे वो उनके ये नहीं था कि मेन स्ट्रीट में नहीं खुलते थे, ठीक है, कि मेन स्ट्रीट में नहीं होते थे, साइड में होते थे, ताकि जो मेन डोर्स यूजुअली ओपन इनटू साइड लेन नॉट मेन स्ट्रीट फॉर प्राइवेसी के लिए। तो अगर हम देखें कि आज के अपनी सिटीज़ के घर या जो भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस समय की इतनी पुरानी व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छे तरीके से अगर हम कह सकते हैं
बनाई हुई थी, जो आज भी हम उसको शायद फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से बन रहे हैं, तो वही है। उस समय भी काफ़ी उनके अच्छी तरीके। तो ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का नोट्स। ये आपको 11th +2 जो भी आपका एनसीईआरटी नोट्स में भी काम आएगा और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। किसी टॉपिक में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।